सर सबसे पहले बताइए तीफी बट केस डेवलपमेंट। पहले तो बात ये है कि ना तीफी बर्ड के हवाले से पहले कुछ लोगों ने खबरें दी कि तीफी बर्ड पकड़ा गया और तीफी बर्ड आ रहा है और उसको एक्सपायर कर दिया जाएगा, उसको इनकाउंटर कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद लोगों ने खबरें ये दी कि तीफी बर्ड अभी वापस नहीं आएगा, उसके ऊपर करोड़ों रुपए के जो है ना का नादहिंदा है। ठीक है, ये ज़रा मेरी बात को नोट करते जाना। फिर उसके बाद कुछ लोगों ने ये कहा कि वो 6 महीने तक नहीं आएगा। अब एकदम से ये खबरें आनी शुरू हो गई कि वो तीफी बट आ चुके हैं। ना सिर्फ आ चुके हैं, वो कल के आए हुए हैं कि वो एमिरेट्स की एयरलाइन के ज़रिए वहाँ से कराची आए। कराची से एक निजी तैयारे के ज़रिए उनको लाहौर लाया गया, निजी तैयारे के ज़रिए। अब सवाल ये होता है कि निजी तैयारे के ज़रिए ले आए। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, वो ये है, ये जो हमारे दोस्त खबरें दे रहे हैं, ठीक दे रहे होंगे, हो सकता है ठीक हो। मैं भी इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालूँगा अपने तो पुराने एक्सपीरियंस के मुताबिक जो हमने जर्नलिज़्म किया है, क्राइम रिपोर्टिंग की है। कोई थोड़ी बहुत इसके तालिब इल्म हैं हम। हमने क्राइम देखिए, कानून ये है कि अगर इंटरपोल आपके हवाले करता है और इंटरपोल, मैं ये सीधा शॉर्टकट में आ रहा हूँ। इंटरपोल आपके हवाले करता है और आप वहाँ से लेके फ़्लाई करते हैं। फ़्लाई करके पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होते हैं। जब पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होते हैं तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपने उसको मुतलका मजिस्ट्रेट, मुतलका कोर्ट के आगे पेश करना होता है कि जी ये मुलज़म है, ये हम ले आए हैं, अब इसके ऊपर बताएं। वो जो तफ्तीशी टीम होती है और वो अपना रिमांड लिखती है कि जी हमें ये मतलूब है। उस पर कोर्ट क्या करती है? कोर्ट ये देखती है कि वो मुलज़म किस केस में है, किस नौइयत के केस में है, कब का मफरूर था, केस क्या है, उस हिसाब से फिर वो कोर्ट जो है ना फैसला करती है। अब उसमें कोई आम नॉर्मल कोई माली बेज़ब्ती, चेक डिसऑनर, ये इस टाइप का केस हो तो उसको वो जुडिशल कर देती है। जो इस तरह का केस हो, मर्डर का और कोई बड़े गबन का केस जो मालियाती, जो करोड़ों अरबों रुपए के हैं, उसमें फिर उसका रिमांड देती है उसको। अच्छा, अब किस्सा ये है कि अभी तक मेरे इल्म में नहीं आया कि किसी कोर्ट में उनको पेश किया गया। ठीक है ना? अच्छा, अब एक खबर तो ये है कि जनाब जी वो आ गए हैं और उसके ऊपर मैंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर कर दिए हैं। अब अगली बात ये है कि ये कहा जा रहा है कि उसको सीसीडी के हवाले कर दिया गया। सीसीडी ही इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो उसका जवाब ये है कि इसके ऊपर एक जेआईटी बनी हुई है, जेआईटी बनी हुई है, जिसमें गोगी भट्ट साहब पेश हुए। उन्होंने बेल करा के पेश हुए। उन्होंने अपनी बेगुनाही ज़ाहिर की। उससे सीसी जो सॉरी जेआईटी जो है मुतमईन नहीं हुई, उनको उन्होंने गुनहगार लिख दिया। अभी वो इंटरिम बेल पे हैं। ठीक है जी। अब ये कानूनी बातें हैं, इसके ऊपर हम छक्के चौके ना मारें मारें ना, मतलब फ़ायदा कोई नहीं। लोग सुन रहे हैं, हमें सुन रहे हैं और आपको सुन रहे हैं, इसमें सीधी बारीक बारीक बातें हैं। उसके बाद क्या होता है, सीसीडी के पास गया या उसके बाद में जेआईटी एक इन्वेस्टिगेशन है जिसने गोगी भट्ट साहब को गुनहगार लिखा। अब उसी केस के अंदर ये जाहिर किया जा रहा है कि मेन मुलजिम जो हैं तीफी भट्ट साहब हैं। अब मेन मुलजिम जो तीफी भट्ट जब इधर आता है तो वो सीसीडी के पास नहीं जाएगा, वो पहले जेआईटी के पास ही जाएगा, इंटरपोल के जरिए आएगा, चाहे वो सीसीडी के खालिद वरिया गुजरांवाला वाले लेकर आए। एक सर्टेन प्रोटोकॉल्स हैं आपके एक लिए। प्रोटोकॉल, एक चीज़ें, सिस्टम है। उसके बाद उधर चला जाए। अब इसके ऊपर मैं एक छोटी सी बात और आपको समझा दूं थोड़ी सी ना। अब जो ड्राफ्ट, जो कानून सीसीडी का अप्रूव्ड हुआ, जिसके ऊपर सीसीडी काम कर रही है, उसके मुताबिक नामजद एफआईआर मर्डर की, कत्ल की नामजद हो, जिसमें पता हो कि ये कौन कौन मुलजम है, वो लाहौर पुलिस या पंजाब पुलिस का सीसीडी के पास नहीं जाएगा केस, ना कि उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन तब्दील ना हो। ठीक है ना? सीसीडी के पास कौन सा केस जाता है जिसमें नामालूम लोग और दौरान डकैती, अच्छा डकैतियों में भी 392, सारी 392 उसमें सीसीडी के पास नहीं जाती, सारी 395 नहीं जाती, 394 जाती। जो 1 करोड़ पे एक रकम है उसके ऊपर हो तो वो ऑटोमेटिक जाएगा, 395 ऑटोमेटिक चला जाएगा, 394 चला जाएगा जिसमें गोली मारी गई, मर्डर कर दिया गया। और फिर जो केस है ना जनाबिल जबर के, वो केस जनाबिल जबर वाला भी केस पुलिस करेगी। अगर उसमें जनाबिल जबर में अगर लड़की का, विक्टिम का मर्डर हो जाता है, वो मर जाता है या उसकी लाश मिलती है,
तो वो सीसीडी के पास जाएगा। ये कुछ चीज़ें, कुछ प्रोटोकॉल है, ये चीज़ें समझ नहीं। अब हम यहाँ पे बड़ी ज़िम्मेदारी से बात कर रहे हैं ना, तो लोग हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, तो अब मैं यहाँ पे छिक्के मारने लग पड़ूँ, वो आ गए, वो पकड़े गए, ये हो गए, और जिन्होंने दी है खबर वो ठीक है, उन्होंने दी है खबर। अच्छा, अब एक खबर ये भी है, अब अगली खबर ये भी है, वो ये है कि अब भी उनका डॉक्यूमेंटेशन पूरी हो रही है, और वो आज आ जाएँ, कल आ जाएँ, किसी भी वक्त आ जाएँ। जैसे ही आएँगे इनको कोर्ट पेश करना पड़ेगा, और कोर्ट जैसे पेश करेगा उसका शोर पड़ जाएगा, हला लला पड़ जाएगी। अब इसमें आपको एक खबर देता जाऊँ। सर मैं भी कुछ पूछना चाहती हूँ। ठीक है, ये जो आपने बताया, इसी सारे प्रोसीजर के तहत एक प्रॉपर एग्जीक्यूशन होगी इस केस की ऑन मेरिट, लेकिन साथी छुड़ाने आएंगे ऐसा तो कुछ नहीं है, जो एक हाइप क्रिएट हुई हुई थी इस हवाले से। लें जी, मैं वो बड़ी बाजार बात करता हूँ। नईम हनीफ साहब हैं, बड़े कॉम्पिटेंट रिपोर्टिंग करते हैं, जर्नलिस्ट हैं, और उनकी पॉलिटिक्स पे, फ़नून लतीफ़ा पे और क्राइम पे बल्कि बहुत ज़्यादा गहरी नज़र है उनकी। और उनकी खबरें बहुत सारी उन्होंने इस तरह की ब्रेक की और ख़बरों के बारे में असल हक़ाइक़ बताए। तो मैं तो शुरू से क्राइम रिपोर्टिंग करता हूँ, तो मैंने उनको चेक किया कई दफ़ा। तो नईम हनीफ साहब की जो खबर होती वो दुरुस्त होती। तो उन्होंने ये खबर दी थी आज से 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, बल्कि काफ़ी दिन पहले, कि वो ये खबर क्या थी मैं आपको बता दूँ। मैंने भी ये खबर दी थी कि अन्य हथ बटेरा आया, लेकिन नईम हनीफ साहब की खबर ये है, उन्होंने ये खबर दी और अभी उसके ऊपर वो कायम है। वो खबर ये है, और वह साबित भी हुआ। वो खबर ये थी कि ये सीसीडी जो है ना, इसको तीफी भट्ट को सीसीडी गिरफ्तार डायरेक्ट उसी को करने गई थी। ठीक है, अन्य प्रॉपर बटेरा नहीं है, प्लान, प्रॉपर उसी को पढ़ने प्रॉपर गई थी। टारगेट था और ये। अगली बात उन्होंने ये की थी कि उसको साथी छुड़ाने नहीं आएंगे। ठीक है, आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया। ठीक और मेरी भी अभी तक ये खबर है, मेरी भी कुछ लोगों से बात हुई, उन्होंने ये कहा है कि वो जब भी आता है या आ चुका है, क्या मैं बात करूं, आ चुके हैं, जैसे लोग मेरे बड़े कॉम्पिटेंट दोस्त हैं, बड़े सीनियर लोग हैं, जो ये खबर जिन्होंने ब्रेक की है कि जनाब जी वो आ चुके हैं, उनके मुताबिक भी, या या फिर जो मेरे चंद दोस्तों ने ये खबर दी है कि अभी नहीं आए, प्रोसेस में है। ठीक है, वो जब भी आते हैं उनको उनका चालान, उनको इन्वेस्टिगेशन के तमाम मरहल से गुजरेंगे, और वो जेआईटी के आगे पेश होंगे, और जेआईटी को अपनी सफाई पेश करेंगे। उसमें जेआईटी उनको अपने जो भी कवानीन के मुताबिक उनको जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी वो उसके ऊपर कहेंगे। अपनी पोस्ट अरेस्ट बेल भी अप्लाई करेंगे, जैसे गोगी भट्ट साहब ने प्री अरेस्ट की हुई ये पोस्ट वो करेंगे, और एक प्रोसेस होगा। अगर उसमें सीसीडी कहती है कि ये हमें दें, ऐसे इतनी आसानी से एक चिट्ठी से नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें ये नामजद मुल्ज़म है। सीसीडी में जाने के हवाले से कुछ हमारे दोस्तों का ये कहना है कि जब शूटर इस्तेमाल हो, शूटर के ज़रिए मर्डर किया जाए और खुली जगह पर मर्डर हो, आवाम के अंदर दहशत फैले, तो वो किस सीसीडी का है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाते हैं। लेकिन उस सूरत में कि अगर मारने वाला या फिर मुल्ज़म अननोन हो, नामालूम हो, ठीक है, इसमें तो वो जो मौके पे जिसने जो शूटर था, जिसने क्या कहते हैं अमीर बलाज को करीब से आके गर्दन पे गोलियां मारी, इसलिए गर्दन पे गोलियां मारी कि वो उसने ये था कि उसने कहीं बुलेट प्रूफ जैकेट ना पहनी हो। वो अक्सर पहनता था बुलेट प्रूफ जैकेट, तो उन्होंने कहा कोई इबाम ना रहे। हालांकि उन्हें पास इन्फॉर्मेशन थी, जो भी उस जो पुलिस रिपोर्टों के पास, कि उसने उनको पता था वो एहसन खान के ज़रिए कि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी हुई, लेकिन उसने फिर भी यहाँ पे मारी गोलियां, जिससे कोई गुंजाइश नहीं रही। और उसको दूसरे बंदे ने या फिर मीर बिलाज के गार्डों ने मौके पर ही मार दिया गया। ठीक है, उसके बाद में शनाख्त हुई, तो वो पता चला जी तीफी भट्ट साहब का वो मालशिया है। इस तरह की बात कहीं, ये पुलिस का उसमें इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ें तहरीर हैं। उसके बाद उसको एहसन खान को मार दिया गया। अच्छा, अब यहाँ पे समझने की बात है, थोड़ी सी बात समझने की बात है। तीफी भट्ट साहब आज आएँ, कल आएँ या हैं, उनको पेश करेंगे ना, अदालत में पेश करें ना, ये मुमकिन ही नहीं है। आप इंटरपोल के ज़रिए लाएँ, उस बंदे को अपने पर तफ्तीश के लिए रख लें। कुछ कानून है ना हमारे यहाँ पे, कोई ज़ाब्ता है ना। ये ऐसे ही हो ही नहीं सकता कि बगैर वो एक प्रोटोकॉल है, उसमें आपने पेश करना ही करना है। वो क्यों पेश करना है कि वहाँ से क्या कहते हैं, इंटरपोल ने दिया आपको, वहाँ से बंदा यहाँ तक आया है, बंदा सही सलामत है, बंदा हयात है, बंदे की तबीयत ठीक है, बंदा बीमार तो नहीं है,
उसको लाजमी पेश करना है। वो एक उसको तो कोई आप किसी भी कानून की कोई भी किताब में लिखा ही नहीं हुआ कि आप उसको डिले करें। तो लिहाजा जो ख़बरें हैं, जो इतलात हैं, मुझे भी एक दो ज़राए से इतला मिली। मैंने एक दो रिपोर्टर से, एक जाहिद अली खान साहब हमारे एयरपोर्ट की बीट करते हैं, उन्होंने मुझे ये कहा कि ये जी कल के आ चुके हैं, ठीक है ना। और एक दो और ज़राए से पता चला कि उन्होंने बोला जी आ चुके हुए हैं, यहाँ पे पहुँच चुके हुए हैं। और एमरेट्स एयरलाइन थी, कराची तक आई, कोई लाहौर की वो नहीं थी, उसके ज़रिए कोई फ़्लाइट नहीं थी, तो फिर निजी एयरलाइन। अब निजी एयरलाइन की क्या ज़रूरत है? वहाँ पूरा सिस्टम है, वहाँ पे गवर्नमेंट जो इंटरपोल के ज़रिए आते हैं, वो वैसे ही हमारी कोई नहीं रहती, कोई बेआसरा गवर्नमेंट थोड़ी है, जाहिर सी बेआसरा बात है। अदारे थोड़ी हैं। कोई चक्कर नहीं है, जितना मर्जी बड़ा मुलजिम हो। और वो कोई दहशतगर्द, तो इंटरनेशनल दहशतगर्द तो है नहीं थी बट एक दो खानदानों की दुश्मनी का मुलजिम है ना, दो खानदानी दुश्मनी का मुलजिम है। अब वो इधर आ जाएं या कल आएँ, अब गौर करें ज़रा बात को। उनका ये इनकाउंटर शाउंटर वाला सीन कोई नहीं होना। और ये बातें कि जनाब वो ऐसे आ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो सेफ़ हो गए हैं, सेफ़ कर गए हैं, रज़ाकाराना तौर पे आ रहे हैं। यार मेरी बात सुन, अमीर बलाज कोई बटेरा तो नहीं था जो मर गया। इंसान है ना, राइट। इंसान है ना। और वो जो क्या कहते हैं, जावेद है, जावेद भट्ट, वो भी एक बेगुनाह मारा गया। उसकी तो किसी से दुश्मनियाँ नहीं थी। वो क्या कहते हैं, अपनी उसकी बीवी के सामने उसको मारा गया। उसकी बीवी कभी भूलेगी? सारी ज़िंदगी उसको याद रहेगा। उसके सामने, उसके हाथों के सामने मारा गया। अगर वो दुश्मनदार होता तो गनमैन होते। तो बात ये है, चीज़ों का हिसाब जो वो होता है। मैंने एक अपने बुज़ुर्गों से एक वाक़या सुना था, जो कत्ल जो है ना वो छुपता नहीं है। कत्ल जो छुपता नहीं है। एक बंदा किसी का मर्डर कर देता, बारिश हो रही होती है, जब उसको मर्डर आखिरी उसकी गोली या कुछ छुरी मारने लगता है ना, बारिश हो रही थी, बुलबुले पानी के ऐसे, जब पानी इकट्ठा ऊपर से छींट गिरे तो बुलबुला बनता है। तो मरने वाले ने उसे कहा, उसने कहा ए बुलबुले मेरी गवाही देंगे। क्या कहा? मेरे ए बुलबुले मेरी गवाही देंगे। उसने वहीं पे उसको दबा दिया, दफना दिया। कोई पार्क था या कोई जगह थी वहाँ पे। 10 15 20 साल के बाद बड़ा आदमी बन गया होता, एक सीनियर पुलिस ऑफिसर कोई उसका यार होता है, उसी जगह बैठे हुए, उसके मेरे कोठी या कोई सी बैठे हुए, वो कुछ खा पी रहे होते हैं, बारिश शुरू हो जाती है, वहीं पे बुलबुले बनने लग पड़ते हैं, गिर रहे होते हैं। वो पीते हुए या जो भी करते हुए कहता है हंसता है, उसका दोस्त सुन रहा है, कहता कहता सी है बुलबुले मेरी गवाही देंगे। क्या? ये बुलबुले मेरी गवाही ऐसे ही दफनाता सी घर। ये उसकी बात करनी थी। वो भी उस मर्डर को जानता था, पुलिस वाला। उसने वेरी थोड़ी देर बाद ही उसको गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद वो बंदा चालान हुआ, तो बुलबुलों ने गवाही दी। तो मर्डर जिसने भी किया है वो तो साबित हो जाना है। और वैसे मैं आपको एक बात, बड़ी मजहब सिस्टम की बात बताता हूँ, सिस्टम की बात। जो इस तरह के मर्डर होते हैं ना, जिसमें चीज़ें सामने होती हैं, बिल्कुल। उसमें 80% पुलिस को मालूम होता है कि मर्डर किसने किया। ज़ाहिर सी बात है। ऑब्वियस। बाकी तो ये प्रोसिक्यूशन का सिस्टम है ना, वो निज़ाम तो है, एक वो फॉर्मेलिटीज़ है एक ना कि आपने निज़ाम है, एग्ज़ीक्यूशन वो तक ये है, जाना है। वो। और जिसने मर्डर किया होता है उसको हमारा कानून जो पिनल कोड है, उसके ज़रिए बिल्कुल, पूरी बिल्कुल। आज़ादी है कि वो अपना दिफा करे, जी मैं नहीं मारे, ठीक है ना। और जिनका मर्डर हुआ है उन्होंने तो इंसाफ लेना ही लेना है ना। अभी तो अमीर हाँ बिलाज जी। एक क्या कहते हैं, बड़ा पॉपुलर शख्सियत थी। और जो जवेद भट्ट जो मर्डर हुआ है वो एक मासूम आदमी था। ये चलिए। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात बताऊँ, मेरी नईम अनीफ साहब से बात हो रही थी, उन्होंने बड़ी मज़ेदार बात की। उन्होंने कहा कि ये जो इस वक्त तीफी भट्ट वगैरह और ये भट्ट बरादराना है, इनके सब बैड लक क्या है। जब इनका वालिद मर्डर हुआ, दादा मर्डर हुआ, जब इनका बाप मर्डर हुआ टीपू, उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था। अब हमारी ना दोनों तरफ ना किसी दुश्मनी ना दोस्ती है। तो उन्होंने ये बात की, मैंने इनकी बात को एक्नॉलेज किया, उन्होंने कहा वाकई बात ठीक है।
कि अब जो मरने वाले हैं, जो मरने वाला मर्डर होने वाला है, उसकी फैमिली ने लोगों को भूलने ही नहीं दिया, सोशल मीडिया ने नहीं भूलने दिया। तो इस वजह से ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि ये स्कंजे ज़्यादा टाइट हुए हैं। और बाकी हमारी अदालतें ये चीज़ ये अभी तक की जो इत्तला है, उसमें ये है कि इनको सामने अ, जो है ना फेस करना पड़ेगा। और बाकी एक और मैं बात क्लियर कर दूँ, वो दूसरी ये है कि कुछ तो हमारे दोस्त दावा कर रहे थे कि 4-5 माह तक नहीं वापस आएँगे, क्योंकि उनके ऊपर करोड़ों रुपए की नादहिंदगी और उनके चेक और उनके ऊपर लग गए हैं। जो वहाँ का रेवेन्यू या स्टेट लॉ है ना दुबई का, हमने पहले भी एक दफ़ा बात की थी। दुबई का स्टेट लॉ जो है वो ये कहता है कि उन वहाँ पे अगर कोई शख्स आया है, वहाँ पे उसने वहाँ के बैंक के पैसे, वहाँ के किसी कारोबार करने वाली कंपनी के किसी शख्स के पैसे या किसी भी किस्म का कोई जुर्माना जुर्माना जो ट्रैफिक वाला ये वो अगर उसने पे नहीं किया, जब तक वो पे नहीं करेगा तो यहाँ नहीं आएगा। तो बहुत सारे समझदार दिमागों ने ये सोचा कि वहाँ पर इनके ऊपर दावे करवा दिए जाएँ, बड़े-बड़े दावे जो पाकिस्तानी अरबों रुपए बनते हैं। तो वहाँ पे मैं क्लियर बात करूँ, अब पता नहीं क्या है, बहरहाल हमारा जो नॉलेज है और हमने जो बात की, जो हमने समझी और हमारा मैं मेरे पास ईमानत है और मैं फ़र्ज़ समझता हूँ लोगों के साथ उसको शेयर करूँ, लोगों को बताऊँ। प्लीज़। वो ये है कि वहाँ पे कानून बड़ा सख्त है। अगर कोई कहता है ना मैंने 2 करोड़ या 6 करोड़ दिरहम दिए हैं, तो कानून सबसे पहले उससे पूछेगा भाई बंदे तेरे को कित्थों आए? राइट। इतनी बड़ी रकम तुम्हारे देयर पास इज़ कहाँ से आई? तो ये कोई इतनी आसान चीज़ें नहीं, गले पड़ने वाली चीज़ें हैं। ही विल बी हेल्ड मतलब ये जो अकाउंटेबल। फेक चीज़ें फेक हो जाती हैं, फेक हो जाती हैं। फिर हमें मुझे एक इन्फॉर्मेशन ये भी आई है, अ, एक साहब का था मैं देख रहा था, वो क्या कहते हैं, मैं बताता हूँ कि जब वरिया साहब गए, वहाँ पे गए, मैंने भी ये बात की, वरिया साहब उधर गए, उनको एक इन्फॉर्मेशन दी, खालिद वरिया साहब कोई शारी थे, उनके पास पकड़ने के लिए गए, वहाँ पे जाके जब रेड रेड किया, वहाँ पे तरीक़ाकार ये होता है कि ये इंटरपोल की पुलिस और लोकल पुलिस वहाँ की, दुबई की पुलिस और इधर के बंदी जो टीम 1-2 बंदों पे होती, वो बड़ी टीम नहीं होती, वो फिल्मों की तरह नहीं होता कि हीरो या जेम्स बॉन्ड गया और अकेला ही जा कर लिया, वो एक सिस्टम होता है। वहाँ पे जितने लोग होते हैं उनको पहले देख चेक किया जाता है। वहाँ पे चेक करने के दौरान एक बंदे पे शक हुआ, उन्होंने कहा ये कौन है? उसने कहा ये तीफी भट्ट। तो उन्होंने तीफी भट्ट को डिटेन कराया। मैंने पहले भी कहा डिटेन, गिरफ्तारी नहीं, हुँ, डिटेन। गिरफ्तारी तब होगी जब उसके पूरे डॉक्यूमेंटेशन होगी। ठीक। डिटेन कराया। अब डिटेन हो गया तो वहाँ पे उनको जब पेश किया गया कोर्ट पे, तो उनसे अब जो हम एक हमारे दोस्त जो है ना उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी कि जज ने पूछा जी आपने पाकिस्तान जाना चाहते हैं? गोगी भट्ट साहब ने कहा हाँ मैं जाना चाहता हूँ और मैं जाके अपने ऊपर जो लगे इल्ज़ामात फेस करना चाहता हूँ। तो लिहाजा उनको इनके हवाले कर दिया। एक ये खबर है। इसमें हकीकत है कोई आपको लगता है? देखिए ये खबर कि है, उनसे उनका अगर कंसेंट मेरी लिया खबर नहीं गया? है, मेरी खबर नहीं, किसी की कि खबर है। उनसे उनका कंसेंट लिया गया? हाँ, कंसर्न देखें, अगर अगर वो उन्होंने यही कहना कि मैंने फेस करना है, तो उनको 2 साल से क्यों बाहर बैठे हुए हैं? हर बंदे को हक है कि वो अपना दिफ़ा करे, ठीक है ना? अगर उन्होंने ऐसी बात की तो बड़ी अच्छी बात की है। चलें सर, देखते हैं इसमें बड़ी अच्छी मज़ीद बात की। अच्छा मैं जो भी। बात को मैं ज़रा सम अप करने दें ना, जी, आप जी, बड़े प्लीज़। आप तेज़ी से जी, जी। भागती हैं। बात को ये बड़ी बात है ना, इसको लोगों को समझने वाली बात है। तो अब जो इन्फॉर्मेशन है, 2 बातें हैं। एक बात तो बड़े-बड़े चैनल्स ने खबर दे दी कि जनाब वो आ चुके हैं। अगर आ चुके हैं तो किस कोर्ट में पेश करना है? हो सकता है अभी शाम को पेश करें, रात को पेश करें। अभी क्या रात का टाइम हो रहा है तुम्हें पता है। कोई कोर्ट नहीं है। तो कोई ऐसी अदालत तो नहीं है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म का केस तो नहीं है जो रात को 12 बजे भी कोर्ट खुल वो जाएगी। उन्हीं का था। ठीक है ना? बात को मेरी समझ रही जी। हो? तो ये एक नॉर्मल एक दुश्मनी है, एक और ये दुश्मनी हुकूमतों के लिए ये बहुत मामूली चीज़ है। ये एक लाहौर शहर की दुश्मनी है, पंजाब बहुत बड़ा है, बड़ी-बड़ी दुश्मनी इसी तरह की दुश्मनी है। इसको इसी तरह जैसे केस होता है वैसे होगा, जी। ये यहाँ पर आएगा जेआईटी के पास जाएगा, जेआईटी अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करेगी और अगर सीसीडी लेना होगा तो वो एक प्रोसेस है, वो एप्लीकेशन देगी। राइट, सीसीपी और ट्रांसफ़र। लाहौर उसकी परमिशन देगा कि तब्दील होने के, बोर्ड बैठता है एक, उसमें फैसला होता है। ठीक है ठीक। ना? यही चीज़ लेकिन है। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो क्या ऐसा होगा या ये मुमकिन है कि उनको उनके साथी छुड़ाने आएँ? मैंने आपको बताया हमारी खबरें जो अभी तक जो मेरा कंसर्न है, जो मेरी खबर है और इससे पहले जो नईम मुनीर साहब की खबर है, उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा और उनको जो है ना बाकायदा तफ्तीश का मामला किया जाएगा
और ये हमारी खबर है। ठीक, और वैसे अदालत फैसला करेगी। वो सब कुछ वैसे कभी भी कुछ भी हो सकता है।